हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग लॉफर कर्व की बात करने वाले हैं कि लॉफर कर्व आखिर क्या होता है, क्या इसका यूज़ है, या लॉफर कर्व में आर्थर लॉफर ने किस चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली द लॉफर कर्व क्या करता है? द लॉफर कर्व इज अ कर्व इस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट। लॉफर कर्व क्या करता है? कैसा कर्व है जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में? टैक्स रेट्स के बीच में एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच में, बेस्ड ऑन अ थ्योरी बाय इकोनॉमिस्ट आर्थर लॉफर क्रिएटेड इन 1974। देखिए जो लॉफर कर्व है, ऐसा कह सकते हैं जो लॉफर थ्योरी है किसने दिया था? दिया था आर्थर लॉफर ने। किसने दिया था? आर्थर लॉफर ने थ्योरी क्रिएट की थी। कब किया था? 1974 में किया था। और इन्होंने क्या किया था? अपने इस आर्थर लॉफर कर्व में या अपने इस स्टडी में इन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था किसके किसके बीच में? टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच में। सरकार की जो कर की दरें होती हैं उनमें, और जो उन्हें उन टैक्सेस से जो रेवेन्यू, जो प्राप्तियां हैं, जो पैसा उन्हें रिसीव होता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था। और वही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने वाला कर्व कौन सा कर्व कहलाता है? लॉफर कर्व कहलाता है। ठीक है। द कर्व विजुअली रिप्रेजेंट्स टोटल टैक्स रेवेन्यू। कर्व किसे रिप्रेजेंट करता है? द टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया, क्या करता है? जो टोटल टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती हैं एज वेराइंग डिपेंडिंग ऑन द टैक्स रेट। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग टैक्स रेट पे, बिकॉज ऑफ टैक्स रेट डिफरेंट होता है तो गवर्नमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू मिलता है वो भी अलग अलग होता है। ये उसे ही रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से डिफरेंट टैक्स रेट्स के ऊपर गवर्नमेंट को डिफरेंट टैक्स रेवेन्यू रिसीव होता है। उसे ही प्रेजेंट करता है कौन? लॉफर कर्व। द कर्व इज ऑफन यूज्ड टू इलस्ट्रेट द आर्गुमेंट दैट द cutting tax rates can result in increased total tax revenue। और जिस कर्व का जो रिलेशनशिप है, ऐसा कह लो जो फाइंडिंग्स है, जो कंक्लूजन है, वो क्या बताता है? लॉफर कर्व ये बताता है कि कटिंग टैक्स रेट, जैसे से हम क्या करते हैं? टैक्स रेट कट करते हैं, टैक्स रेट कम करते हैं, टैक्स में कमी करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? रिजल्ट्स इन इंक्रीज द टोटल टैक्स रेवेन्यू। जैसे ही टैक्स रेट हम कम करते हैं तो जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो क्या होने लगता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये लॉफर कर्व है। देखिए एक्स एक्सिस पे, किस पे? एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया किसको? टैक्स रेट को, जो कि परसेंटेज के फॉर्म में है। और वाई एक्सिस पे कौन है? टैक्स रेवेन्यू है। वाई एक्सिस पे क्या है? टैक्स रेवेन्यू। देखिए स्टार्टिंग में जैसे जैसे ना ये टैक्स रेट इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम ये टैक्स रेट इंक्रीज करते हैं तो जो टैक्स रेवेन्यू है ये क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। फिर से अगर टैक्स रेट हमने इंक्रीज किया तो फिर से टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। फिर से अगर हमें टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे तो फिर से टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होता। इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये जो टैक्स रेट है ना, ये क्या हो? इतना टैक्स रेट है तो टैक्स रेवेन्यू हमारा क्या है? मैक्सिमम है। मींस एक ऐसी ऑप्टिमम स्टेज आती है जहां पर टैक्स रेट, या ऐसे कह लो ऐसा रेट जहां पर टैक्स रेवेन्यू हमारा क्या हो जाता है? ये मैक्सिमम होता है। ठीक है। अगर इस लिमिट के बाद, इस रेट के आगे, बियॉन्ड दिस रेट, अगर हम फिर से टैक्स रेट अगर और इम्पोज करते हैं या टैक्स रेट फिर से बढ़ाते हैं तो अब जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज होने के बजाय क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। इट मीन्स लॉफर ने कहा है कि हमें कहाँ तक? इस मैक्सिमम लिमिट तक ही टैक्स रेट इम्पोज करना चाहिए, टैक्सेस इम्पोज करना चाहिए, रेट यहीं तक ले जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये ऐसी टैक्स रेट है जहाँ पर गवर्नमेंट्स को मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम रेवेन्यू है। इसके बाद अगर हम टैक्स रेट भले ही इंक्रीज करते जाएं लेकिन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होने वाला, टैक्स रेवेन्यू क्या होने लगता है? घटना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इनिशियल स्टेज में जब हम क्या करते हैं? जब हम टैक्स रेट इंक्रीज करते हैं तो जो टैक्स रेवेन्यू है
कौन सा टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू क्या था, वह मैक्सिमम था। इसके बाद अगर हम टैक्स रेट इंक्रीज करते हैं ना, अगर टैक्स रेट हम इंक्रीज करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू अब इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होने के बजाय क्या होने लगता है, घटना शुरू हो जाता है। मतलब इनिशियल स्टेज में तो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, बट इस मैक्सिमम रेट के बाद जहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू रिसीव होता है उसके बाद अगर हम टैक्स रेट इंक्रीज करते हैं तो रेवेन्यू घटने लगता है। इट मीन्स यहाँ पे अब क्या होने लगता है, और नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाना शुरू हो जाता है। इट मीन्स ये वाला जो एरिया है जहाँ पर टैक्स इंक्रीज होता है तो ठीक है, बाकी के एरिया एक तरीके से कह सकते हैं प्रोहिबिटेड होता है, यहाँ तक हमें टैक्स रेट इंप्रूव करने नहीं चाहिए। अगर हम टैक्स रेट इस रेट के आगे बियॉन्ड अगर हम शिफ्ट करेंगे, इम्पोज करेंगे तो रेवेन्यू हमारा घटना शुरू हो जाता है। इट मीन्स लॉफर कर्व में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाती है। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं टैक्स रेट के बीच में और टैक्स रेवेन्यू के बीच में। और वो रिप्रेजेंट क्या करती है कि इनिशियल स्टेज में दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, एक पर्टिकुलर रेट के बाद जहाँ पे रेवेन्यू मैक्सिमम होता है अब वही रिलेशनशिप कहाँ में कन्वर्ट हो जाता है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाता है। एक बेल शेप का जो कर्व बनता है या ऐसे कह लो इन्वर्टेड यू शेप का कर्व कैसा होता है, लॉफर कर्व का वो शेप होता है। जो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है लॉफर कर्व की वो देखते हैं। और अमेरिकन इकोनॉमिस्ट आर्थर लॉफर डेवलप्ड बेल कर्व एनालिसिस, उन्होंने क्या किया था, बेल कर्व एनालिसिस इस्टेब्लिश किया था, या ऐसे हम ऐसे भी कह सकते हैं इन्वर्टेड यू शेप। कैसा, इन्वर्टेड, कई बार पूछ लेता है कि लॉफर कर्व कैसा होता है तो कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप का लॉफर कर्व होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कैसा इस शेप का है तो कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप लॉफर कर्व है। इन 1974 नॉन एज द लॉफर कर्व, किसने डेवलप किया था, आर्थर लॉफर ने डेवलप किया था। कब, 1974 में डेवलप किया था बेल शेप कर्व या यू शेप का कर्व। क्या कहलाता है, लॉफर कर्व कहलाता है। द लॉफर कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच, टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में जैसे हम रेट इंक्रीज करते हैं तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर रेट इंक्रीज करते हैं तो वह रेवेन्यू अब क्या होने लगता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, द लॉफर कर्व स्टेट्स दैट टोटल टैक्स रेवेन्यू इज मोस्ट लाइकली नॉट मैक्सिमाइज्ड, मीन्स टोटल टैक्स रेवेन्यू क्या बहुत मैक्सिमाइज हम नहीं कर सकते व्हेन टैक्स रेट एट 100%। जब क्या कर दें, टैक्स रेट 100% कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम टैक्स रेट 2 गुना कर दें, 100% कर दें या जितना मन के उतना टैक्स रेट इम्पोज करते जाएं तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। बिकॉज ऑफ इट डिसइंसेंटिवाइज वर्कर्स फ्रॉम अर्निंग वेज। क्यों, क्योंकि एक लिमिट के बाद में जब टैक्स रेट इम्पोज किए जाते हैं तो एक डिसइंसेंटिवाइज होता है वर्कर्स के बीच में कि हम अगर जितना अर्न भी करेंगे इसका ज़्यादातर पोर्शन या सारा का सारा हिस्सा अगर हम टैक्स रेट्स में देते रहेंगे तो उनके अंदर ना जो वेज अर्न करने का जो एक मोटिवेशन होता है वो डिमोटिवेशन में बदल जाता है। बिकॉज ऑफ उन्हें ये लगता है कि हम जितना पैसा अर्न कर रहे हैं उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना हम कहाँ टैक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, तो जो मोटिवेशन उनके अंदर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डिसमोटिवेशन में। तो ये क्या था, लॉफर कर्व की कुछ की पॉइंट्स थी, है ना। तो आई होप कि आपको लॉफर कर्व समझ में आएगा। वैसे बेसिक कुछ खास नहीं, अगर हम कंक्लूजन के फॉर्म में कहें तो ये क्या है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट है। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, टैक्स रेट और किसके बीच में, टैक्स रिवेन्यू के बीच में। किसने दिया था इसे, आर्थर लॉफर ने दिया था। आर्थर लॉफर ने दिया था, कब दिया था, 1974 में दिया था। इनका कहना था कि हमें एक लिमिट तक टैक्स रेट अब इंक्रीज करना चाहिए जिससे कि रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, और जिस रेट पे रेवेन्यू मैक्सिमम होना चाहिए वही एक ऑप्टिमम कंडीशन है, वहीं पे हमें मेंटेन रहना चाहिए। इससे आगे अगर हम टैक्स रेट इम्पोज करते हैं तो वो अब हमारे लिए इनवर्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो आई होप आपको लॉफर कर्व समझ में आया होगा। अगर आपको लॉफर कर्व अच्छे समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।